Hello guys, welcome to my channel. So first of all I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स एंड एक्सरसाइज है 10.2 क्वेश्चन नंबर 5. So at first we will read this question then we will solve. So let's go what is in question number 5. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है देन हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करेंगे. इसमें दे रखा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. यानी कि गाइस हमें ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब मैं देखो आपको फिगर से बताऊं कि इसमें हमें दे रखा है इस टाइप से एक सर्कल है. ठीक है, हमने एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट किया एंड सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है. ठीक है, सर्कल का सेंटर को क्या बोल देंगे, ओ बोल देंगे. अब देखो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ, पहले हमें टेंजेंट दे रखा है. ठीक है, तो टेंजेंट का मतलब होता है सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच होने वाली लाइन. ठीक है, तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं P बोल देंगे, इसको हम बोलते हैं Q बोल देते हैं. ठीक है, Q. और इस पॉइंट से टच होने वाली एक लाइन क्या बोलेंगे, टेंजेंट. ठीक है, क्या बोल देंगे, टेंजेंट बोल देंगे. अब यहाँ इसको बोल देंगे, इसको या फिर बोल दो पी क्यू बोल दो. ठीक है, हमने क्या बोल दिया, इसे पी क्यू बोल दिया. ठीक है, तो फिर क्या दे रखा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट. अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब इस वाले पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और जो पास कहाँ से हो रहा है, सेंटर से. ठीक है, क्या हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है. और इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, इसको बोल दो M. ठीक है, क्या बोल दिया, M बोल दिया. तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट. अब देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट. ठीक है, टेंजेंट और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. ये वाला P पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किस किस के बीच में, एक तो टेंजेंट के में और सर्कल के में, और ये जो परपेंडिकुलर है. ठीक है, टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. ठीक है, मतलब हमें बताना है जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है. ठीक है, ये वाला ड्रॉ जो किया है परपेंडिकुलर टेंजेंट पे, तो ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है. ठीक है, आप समझ गए ना क्या दे रखा है हमें ये बोला गया, हमें ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो ये कहाँ से पास हो रही है, वाली लाइन जो है MP जो पास हो रही है वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, O क्या है, सर्कल का सेंटर है. ठीक है, एंड ड्रॉ ए टेंजेंट PQ टचिंग सर्कल एट पॉइंट P. ठीक है, इसका मतलब है जो सर्कल का सेंटर है वो क्या है, O. ठीक है, एंड ड्रॉ ए टेंजेंट, और एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है. टेंजेंट क्या है, MP है, जो टेंजेंट क्या है, PQ. ठीक है, टेंजेंट का मतलब जो सर्कल किसी एक पॉइंट पर टच करे, तो PQ क्या है, टेंजेंट, और जो टच कहाँ पे करिए, सर्कल के पॉइंट P पर. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब देखो नेक्स्ट ये क्या है, MP क्या है, MP है परपेंडिकुलर. ठीक है, ड्रॉ MP परपेंडिकुलर ऑन PQ such that M point lies on the circle. अब देखो हमें बताना है कि जो हमने MP ड्रॉ की है. ठीक है, MP क्या परपेंडिकुलर किस पे, PQ लाइन पर परपेंडिकुलर है, और जो M पॉइंट है वो कहाँ पे, सर्कल पे. इस प्रकार की जो MPQ हो जाएगा OPQ क्या है, एंड एंगल OPQ हो जाएगा 90. मतलब गाइस OPQ ये क्या हो जाएगा, 90. और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज जो MP है वो परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे. ठीक है, MP जब परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, तो ये क्या हो जाएगा, OPQ हो जाएगा 90. ठीक है, और इसी प्रकार का इस MPQ क्या है, एंगल MPQ ये भी 90 डिग्री है. और ये हमें दे ही रखा है, क्या दे रखा है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, MP क्या है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P पे, ये हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 90. अब आप देखो दोनों क्या है, इक्वल हो गए ना. सो एंगल OPQ
एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एम पी क्यू, ये दोनों क्या होगा इक्वल। एंड ये कब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली when MP passes from the center O। सेंटर O, देखो हमें ये प्रूव करना था कि जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो कहाँ से पास होता है, सेंटर से, O से पास होता है। ठीक है, तो हमने बताया कि जो दोनों एंगल हो गए वो इक्वल हो गए, ये वाला भी इक्वल हो गया और ये OPQ ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये कब पता है, ये ऐसा कब पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल है जब MP परपेंडिकुलर जब होगा वो सेंटर से पास करेगा। सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 से अब सब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स रीड। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी कि गाइस हमें लेंथ ऑफ ए टेंजेंट की लेंथ फ्रॉम इस पॉइंट ए, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, फ्रॉम द सेंटर से ऑफ द सर्किल, सर्किल के सेंटर से क्या है 4 है। हमें रेडियस निकालनी है सर्किल की। ठीक है, हम इसको कंस्ट्रक्ट बना लेते हैं, पहले फिगर को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं फिर देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, पहले हम सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने सर्किल को ड्रॉ किया, अब सर्किल का सेंटर O। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, हम टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, 4 दे रखी है हमें। तो देखो इसको हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टेंजेंट क्या होती है, सर्किल के किसी एक पॉइंट से टच होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे BA। ठीक है, क्या बोल देंगे, AB। AB क्या एक टेंजेंट है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर है, मतलब ये सर्किल की रेडियस है। ठीक है, सर्किल की रेडियस और सर्किल की टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, क्योंकि जो सर्किल की रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और इसको भी हम क्या करेंगे, मीट कर देंगे इन दोनों। तो देखो क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो टेंजेंट की लेंथ है फ्रॉम ए पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट का जो पॉइंट A है और सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। और जो टेंजेंट की जो लेंथ है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4, ये क्या है 4 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या दे रखी है 4। हमें निकाला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, हमें सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है। क्या करना है, हमें सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सर्किल की रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो O इज द सेंटर, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, of the circle and AV the tangent touching at point B of the circle ठीक है, O पॉइंट क्या है, सर्किल का सेंटर, एंड AV क्या है, टेंजेंट जो सर्किल को B पॉइंट पर टच कर रही है। सो देयरफॉर जो OB है वो परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, ये जो OB है ना, OB ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे AB पे। तो क्या हो जाएगा, इसी से कंक्लूजन मिलेगा कि एंगल OBA क्या है, एंगल OBA क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, क्या है ये, 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसमें क्या लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, OA का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का मतलब जो सबसे बड़ी साइड होती है OA का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, OB। ठीक है, OB का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, AB का स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, मतलब हमें रेडियस निकालनी, तो रेडियस तो यही है ना OB।
ठीक है, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। और आपको पता है कि जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो उसमें हाइपोटेनस वो लगती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ओ ए क्या है, ओ ए है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी क्या है, ओ बी है आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, ए बी है 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16, तो आर स्क्वायर 25 माइनस 60 यानी कि 9, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया था कि हमें रेडियस फाइंड करनी थी सर्किल की, जो क्या है 3 सेंटीमीटर। फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। सो हमें रेडियस निकालनी थी जो कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमारा 6 वाला क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, इसका आंसर है 3।